हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन अड्डा 24/7। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का वंस अगेन अड्डा 24/7 पर वेलकम है। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड यू ऑल आर डूइंग वेल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चलोगी, तैयारी भी बहुत अच्छी चलोगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। अपडेट ये है कि आप में से जितने लोगों ने SBI PO मेंस जो है क्वालिफाई कर लिया है एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट भी आपने रिसेंटली दे दिया एंड वेटिंग फॉर योर इंटरव्यू, तो आप सभी लोगों के इंटरव्यू के जो कॉल लेटर्स हैं वो रिलीज़ कर दिए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो चलिए देखते हैं इंटरव्यू कॉल लेटर जो है कहाँ से आपको मिल जाएगा। और अलॉन्ग विद दैट आपको एक बायोडेटा फॉर्म फिलअप करना है, जिसके बारे में मैं अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में आपसे बात करूंगा कि बायोडेटा फॉर्म भरते समय भी कोई भी मिस्टेक मत करिएगा, क्योंकि बायोडेटा फॉर्म आपके लिए बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करेगा। और साथ ही साथ जो आपका रिज्यूमे है, जो आप लेके जाएंगे, जो आप अपना रिज्यूम लेके जाएंगे इंटरव्यू जो है बोर्ड रूम के अंदर, वो आपका अपना रिज्यूम जो है आपके बायोडेटा के साथ पूरी तरीके से अलाइन होना चाहिए। तो क्या मिस्टेक्स, कॉमन मिस्टेक्स हम वहाँ पर कर सकते हैं, या बायोडेटा फॉर्म बेसिकली क्या है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो कहाँ से आपको देखने को मिलेगा, लेट्स टॉक अबाउट दैट। यहाँ पर आप लेटेस्ट अनाउंसमेंट में यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सेकंड लास्ट बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट फॉर प्रोविजनरी ऑफिसर एडवर्टीजमेंट, यहाँ पर आपको जो है डाउनलोड एंड गेट इंटरव्यू कॉल लेटर, तो इंटरव्यू कॉल लेटर जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सो इंटरव्यू कॉल लेटर का जो है डाउनलोड जो है आपका स्टार्ट कर दिया गया और 24 से आपके इंटरव्यूज़ जो है वगैरह शेड्यूल हैं। तो आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, अपनी जो है डिटेल्स जो है मेंशन करके आप अपना SBI PO का जो है SBI PO का जो इंटरव्यू का जो कॉल लेटर है वो कॉल लेटर आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो आई डोंट थिंक कि किसी को कॉल लेटर डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होगी। तो कॉल लेटर आप यहाँ पर इजीली डाउनलोड कर लेंगे। और याद करिएगा, अभी से डाउनलोड करके रख लीजिए फ्रेंड्स। देखिए, जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपको डॉक्यूमेंट फाइल ले जानी है, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, जो भी आपको ड्रेस पहन के जाना है इंटरव्यू के अंदर, प्रिपेयर ऑल दोज थिंग्स जस्ट टुमारो। ओके, कल प्रिपेयर कर लीजिए या आज प्रिपेयर कर लीजिए, लेकिन डोंट वेट फॉर द इंटरव्यू टाइम ड्यूरेशन कि इंटरव्यू के 2 दिन पहले करेंगे, इंटरव्यू के 1 दिन पहले करेंगे। स्ट्रेस टाइम ड्यूरेशन होता है। आप जितना पहले इन चीज़ों को अपनी करके कवर अप कंप्लीट करके रखेंगे, उतना ज़्यादा इंटरव्यू में आप रिलैक्स होकर जा पाएंगे। क्योंकि लास्ट टाइम बिल्कुल पजल होने से बिल्कुल बचिए और पहले ही सारी चीज़ें आप अपनी कर लीजिए। तो क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो ये आपका जो कॉल लेटर है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कॉल लेटर के साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप देखेंगे, कॉल लेटर के साथ साथ अगर आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर एक बायोडेटा फॉर्म दे रखा है यहाँ पर। और SBI का कोई भी इंटरव्यू होता है तो वहाँ पर वो बायोडेटा फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसी पर मेरे को आपके साथ डिस्कशन करना है कि ये बायोडेटा फॉर्म आखिरकार होता क्या है और ये बायोडेटा फॉर्म क्यों रिक्वायर्ड है, और इसको आपको बहुत ध्यान से सोच समझ के जो इसको पूरी तरीके से बनना है। बनना बिल्कुल आसान है, ऐसा भी नहीं बहुत टफ है, लेकिन कुछ कॉमन मिस्टेक्स हम इसमें कर देते हैं और जिसकी वजह से हम जाके वहाँ पर पजल होते हैं, इंटरव्यू बोर्ड रूम में ट्रबल में आ जाते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए ये आपका जो बायोडेटा फॉर्म है उसको आप अच्छे से भरिएगा। तो सबसे पहले आपको इस तरीके का फॉर्म देखने को मिलेगा, रिक्रूटमेंट फॉर द प्रोविजनरी ऑफिसर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इस तरीके का आपको एक फॉर्म देखने को मिलेगा, जिसमें आप जब अपना इंटरव्यू जो है कॉल लेटर डाउनलोड करेंगे तो आपको वहाँ पर एक इंटरव्यू का डेट देखने को मिल जाएगा कि आपका इंटरव्यू कब है। इंटरव्यू का सेंटर आप भर देंगे, इंटरव्यू का आप जहाँ सेंटर है। साथ ही साथ आपके जो एडमिट कार्ड के अंदर इंटरव्यू का पैनल नंबर भी मेंशन होगा। तो पैनल नंबर हो गया, रोल नंबर हो गया, आपका जो रजिस्ट्रेशन है, आपका जो नेम है, किस कैटेगरी में है, साथ ही साथ आपका आधार कार्ड नंबर, ये सारी डिटेल आपको पहले से भर के ले जानी है। वहाँ पर जाके भरने की कोशिश मत करिएगा। वहाँ पर जाके ऑलरेडी आप टेंशन रहेंगे इंटरव्यू के टाइम में। इंटरव्यू से पहले ये सारी फॉर्म अगर आप भरेंगे तो ये सारी चीज़ें घर से भर के ले जाएगा। बिल्कुल जो है कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इसको कोशिश करिएगा ब्लू पेन से फिलअप करिएगा, अवॉइड करिए ब्लैक पेन। हाँ, ब्लू पेन से भरिएगा, सो दैट विल बी द बेटर ऑप्शन। ब्लैक से भी भरेंगे तो ऐसा कोई इशू नहीं है। उसके बाद जब कार्यालय के उपयोग के लिए जब आप जाएंगे तो वहाँ पर जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा तो वहाँ पर जो कंसर्न ऑफिसर होगा वो ये सारे डॉक्यूमेंट, ये सारी जो है चीज़ें जो है वो फॉर्मेलिटीज़ कवर अप करेगा। ठीक, तो ये आपको नहीं करना है कि आप लगे हाथ इसको भी भर दे। तो दिस इज़ फॉर द ऑफिस यूज़, लिखा हुआ है फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, है ना। तो ये चीज़ आपको क्लियर है। इसके साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर ऑफिसर होगा, वो उस पर साइन वगैरह करेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन, इसके बारे में हमें बात करना है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो आपका जो कैंडिडेट्स है, बायोडेटा कम अटेस्टेशन फॉर्म, इसमें बायोडेटा फॉर्म भी है, साथ ही साथ वो फॉर्म भी है जो आपको अटेस्ट करके ले जाना है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपना यहाँ पर फोटोग्राफ पेस्ट करना है। आजकल डिजिटल के ज़माने में हम लोग जनरली सॉफ्ट कॉपीज़ जो है फॉर्म वगैरह की अपलोड करते हैं। तो हम में से अगर किसी के पास भाई हार्ड कॉपी ना हो तो यहाँ पर एक कलर्ड फोटोग्राफ जो है आप अपनी जो है यहाँ पर पेस्ट कर लीजिएगा, और वही फ़ोटो कोशिश करिएगा पेस्ट करिएगा जो आपके एक्चुअल में जो आपका कॉल लेटर है इंटरव्यू का, उसमें जो आप पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो है सेम फोटो जो है आपको यहाँ पर अटेस्ट जो है यहाँ पर फोटो जो है आप यहाँ पर पेस्ट कर लीजिएगा। ठीक, अब चलिए फॉर्म भरना हम स्टार्ट करते हैं और इसको बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ने से जो है इसको सावधानी पूर्वक
जो है पढ़ के इसको बहुत ही क्लैरिटी के साथ इस फॉर्म को भरिएगा और खुद ही भरिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको एक सेंटर भरना पड़ेगा कि आपका जो सेंटर है इंटरव्यू का, तो आपका जो कॉल लेटर आ चुका है तो आपको पता है कहाँ पर आपका सेंटर है, किस डेट में आपका इंटरव्यू है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो अभी आप अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर लीजिएगा, साथ ही साथ आपको रोल नंबर पता है, किस पोस्ट के लिए आपका पेपर को इंटरव्यू के लिए आपको बुलाएगा, तो पीओ के लिए बुलाएगा, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद जो भी आपकी पर्टिकुलर कंसर्न डिग्री है उस डिग्री का ये जो फॉर्म आपको भरना है, फॉर्म कैन बी फिल इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी ऑल्सो, तो आप इसको अंग्रेजी हिंदी दोनों में भर सकते हैं। तो फॉर्म अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप इंग्लिश में भर दीजिए या हिंदी में भर दीजिए। तो पहला जो है कॉलम जो है आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन का है, जिसमें अपना नाम और अपना मैरिटल स्टेटस, मतलब आप वैवाहिक हैं कि नहीं हैं, और नहीं है तो भाई पीओ में सिलेक्शन होने के बाद तो बिल्कुल होने वाले हैं। तो ये आप अपना फॉर्म फिलअप करेंगे, जिसमें आपका पहला जो है आपका नाम, आपकी जो डिग्री के अकॉर्डिंग जो आपका पूरा नाम है प्रॉपर, और साथ ही साथ आपका मैरिटल स्टेटस क्या आप वहाँ पर चेक मार्क कर देंगे। उसके बाद है आपका डेट ऑफ बर्थ, आप डेट ऑफ बर्थ प्रॉपरली भर देंगे। साथ ही साथ आपका बर्थ प्लेस, आपका जन्म स्थान कहाँ पर है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा, आपका स्टेट कौन सा है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डेट, मंथ और ईयर के हिसाब से, तो इसको ध्यान से भरिएगा। आप जिस पर्टिकुलर स्टेट के रहने वाले हैं वो स्टेट आप अपना यहाँ पर फिलअप कर देंगे। साथ ही साथ अगर हम देखें तो थर्ड नंबर पर नेशनलिटी है, तो नेशनलिटी और अपना रिलीजन जो है वो भी यहाँ पर आप भर देंगे। आफ्टर दैट फोर्थ नंबर पर अगर हम देखें तो फादर का नेम, यहाँ पर पिता का नाम, और फादर जो है क्या करते हैं, है ना, उनका नाम जो है, और या फिर फादर करते क्या हैं उसके बारे में यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। माता का नाम, माता जो है मदर क्या करती हैं, और उनका ऑक्यूपेशन, या अगर होम मेकर हैं तो होम मेकर, अगर कोई बिजनेस जॉब करती हैं तो वो हम मेंशन करेंगे। नेक्स्ट वन फिफ्थ नंबर पर है, यहाँ पर राष्ट्रीयता, फादर की जो नेशनलिटी है वो हमें मेंशन करनी है, मदर की, और या हस्बैंड वाइफ अगर आप मैरिड है तो वो ठीक है, तो वो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। पति पत्नी का जन्म स्थान, ठीक है, तो अगर आप मैरिड हैं तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम भर देंगे। डिस्ट्रिक्ट है और स्टेट है ये हमें भरना रहेगा, ठीक। तो ये इन्फॉर्मेशन फिफ्थ नंबर की दैट विल फिल अप, ये हम भर देंगे। इसके अलावा अगर हम कैटेगरी, किस पर्टिकुलर कैटेगरी के हैं, तो यहाँ पर हमारी कास्ट वगैरह से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें फिलअप करनी है। तो किस कैटेगरी के हम, SC ST OBC EWS या जनरल कैटेगरी के, सो दैट विल कैटेगरी विल टिक, है ना। या फिर अगर हम कोई डिफरेंटली एबल कैटेगरी में है, सो हमारे पास ये ऑप्शन दे रखे हैं, उसके हिसाब से हम जिस कैटेगरी में हैं वो फॉर्म यहाँ पर अपना फिलअप कर देंगे। अगर हम फिजिकली जो है डिसेबल हैं तो उस डिसेबिलिटी का चैलेंज बेसिकली क्या है, क्या प्रॉब्लम है हमें, वो भी हम यहाँ पर इन ब्रीफ इन शॉर्ट जो है वहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो उसके लिए भी यहाँ पर 2 लाइनें फिलहाल मेंशन है, तो हम थोड़ा सा इन शॉर्ट उसको भी लिख सकते हैं कि यदि आप शारीरिक रूप से विकलांग है तो उसका विवरण दें, तो बेसिकली क्या प्रॉब्लम है, अगर हम फिजिकली हैंडीकैप है तो किस कैटेगरी में है, डिफरेंटली एबल है, तो वो थोड़ा सा यहाँ पर हमें मेंशन करना है। और ये चीज़ मेंशन करना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि जब हम बोर्ड रूम में पहुँचें और अगर हमारे साथ कोई फिजिकली चैलेंज की काइंड ऑफ अ सिचुएशन है, तो ऐसे में इंटरव्यूअर को, पैनल को ऑलरेडी पता रहे कि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है। नहीं तो इंटरव्यूअर पैनल क्या करेगा, वहाँ पर फिर वो एजम्पशन करेगा कि इस बच्चे को यार लग रहा है ये प्रॉब्लम है, लग रहा है ये प्रॉब्लम है। तो वहाँ पर ऐसी कंडीशन ना हो, तो आप ये जो है डिटेल में बायोडेटा फॉर्म में अपने उस जो है अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप जरूर यहाँ पर अच्छे से मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर आप बात करें तो अगर आप कहीं से माइग्रेट होकर आए किसी रीजन से, लोकेशन से, तो वो मेंशन कर देंगे। अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो वो यहाँ पर मेंशन कर सकता है। इसके अलावा दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉलम, और इस कॉलम को बहुत ध्यान से भरिएगा। आपकी लैंग्वेज क्या है, आप अपनी मदर टंग लैंग्वेज आप मेंशन करेंगे, हिंदी, इंग्लिश, जिस भी रीजन में अगर आप वहाँ किसी लोकल रीजन लैंग्वेज में हैं या किसी अदर स्टेट से हैं तो वहाँ पर जो लैंग्वेज आप जनरली यूज़ करते हैं वो आप भरेंगे। उसके अलावा इंग्लिश के अलावा अन्य भाषाओं का ज्ञान, अगर आपको इंग्लिश के अलावा अन्य किसी लैंग्वेज का ज्ञान है तो वहाँ पर आप वो लैंग्वेज जो है मेंशन करेंगे। तो फिर से ध्यान रखिएगा, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज अदर दैन इंग्लिश, तो अगर आप यहाँ पर इंग्लिश लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, तो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज लिख के उसको बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं, ये यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इंग्लिश यहाँ मत भरिएगा, क्योंकि साफ साफ सेकंड पॉइंट के अंदर लिखा है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़कर उसके अलावा अगर आपको कोई भाषा आती है, जैसे मान लेते मेरे को स्पेनिश आती है, जर्मन लैंग्वेज आती है या कोई और लैंग्वेज आती है, तो वो यहाँ आप मेंशन करेंगे। आपने कहा सर आपको हिंदी है, जैसे मान लेते कोई बंदा हिंदी आती है, उसको तमिल भी आती है और उसको इंग्लिश भी आती है, तो वो क्या करेगा, उसकी मदर टंग मान लेते तमिल भाषा उसने लिख दिया, साथ ही साथ वो हिंदी को भी लिख सकता है, पढ़ सकता है, बोल सकता है, तो वो यहाँ पर हिंदी लिखेगा, बोल सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है। और अगर उसने कोई स्कूल में एग्ज़ाम वगैरह दिया हो जिसमें 10th वगैरह लेवल पर उसका हिंदी वगैरह रहा हो, तो वो यहाँ पर आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप केवल हिंदी इंग्लिश जानते हैं तो आप यहाँ हिंदी लिखिए, और इंग्लिश तो वो मानते हैं कि इंग्लिश आपको आती है, बाकी फिर यहाँ पर टिक करने की जरूरत नहीं है। सो नॉलेज ऑफ लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, ये अगर उसके अलावा हम कोई लैंग्वेज जानते हैं तो इसको हम मेंशन करेंगे, ठीक है।
आई होप ये भी सभी को अच्छे से क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वन, आगे 9th पॉइंट पर पहुंचते हैं। इसके बाद हमारी एकेडमिक जो डिटेल्स है, हमारी जो डिग्री है, क्वालिफिकेशंस है, उससे रिलेटेड हमें प्रॉपर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन भरनी है। और याद रखिएगा इसके सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप लेके जाएंगे, क्योंकि आप पूरा वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका। तो आप ऑलरेडी जो है ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है ना, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, 7वां सेमेस्टर, 8वां सेमेस्टर, मतलब 4th ईयर की अगर डिग्री है तो पूरे 8 सेमेस्टर, मतलब 4 साल की, अगर बीटेक भी आपने इंजीनियरिंग भी कर रखी तो 8 साल की जो पूरी सेमेस्टर वाइज डिग्रीज हैं, उन सभी सेमेस्टर वाइज डिग्रीज का भी आपसे ब्यौरा मांगा जा रहा है। तो आप ये सारी डिटेल भर देंगे। तो इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन भरनी, पास होने का जो समय है, टोटल जो मार्क्स हैं, आप कितना मार्क्स में से ऑब्टेन किया, अपने टोटल मार्क्स कितना, उसमें से कितना आपको मिला और परसेंटेज कितना है, ये इन्फॉर्मेशन जो है भरनी है। बहुत ध्यान से एक एक अक्षर देख के भरिएगा, अच्छे से उसको फोकस करके भरिएगा, इसमें मिस्टेक्स ना हो, कोशिश करिए इसमें कटिंग ना हो। ठीक है, तो 2 प्रिंट आउट ले लीजिएगा, अगर एक में मिस्टेक भी हो जाती सो यूज़ द सेकंड प्रिंट आउट। ठीक है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो ये हम पूरी डिग्री से हमारी डिटेल जो ग्रेजुएशन की हो गई। इसके अलावा अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कर रखा है तो अपनी पीजी की डिटेल्स यहाँ पर आप फिलअप करेंगे। सो दैट मीन्स 9th नंबर का जो हमारा कॉलम है, द 9th नंबर कॉलम इज बेसिकली रिलेटेड टू व्हाट, इज रिलेटेड टू अवर क्वालिफिकेशन। जो हमारी क्वालिफिकेशन से उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगी। आफ्टर दैट अगर आपने कोई एक्सपीरियंस है, अगर आप कोई एक्सपीरियंस गई हैं, आपने कहीं काम किया है, एक्सपीरियंस है आपका, तो एक्सपीरियंस अगर सर्टिफिकेट के साथ सपोर्टेड है तो आप यहाँ कोशिश करिएगा एक्सपीरियंस भरिएगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस की कोई सर्टिफिकेट्स नहीं है, मतलब एक्सपीरियंस का कोई प्रमाण पत्र नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, एक्सपीरियंस लेटर नहीं है आपके पास, तो इसको मत भरिएगा। लेकिन अगर आपने फॉर्म भरते समय कोई एक्सपीरियंस वहाँ मेंशन किया है तो वो एक्सपीरियंस के सपोर्ट में आप जिस भी पर्टिकुलर एम्प्लॉयर में थे, जो कंपनी में थे, आप किस पोस्ट पर काम करते थे, कब से कब तक काम किया या कितने महीने तक काम किया, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। तो एक्सपीरियंस डिटेल है। और याद रखिएगा इससे जो रिलेवेंट जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। अगर इसके जो रिलेटेड जो रिलेवेंट जो सर्टिफिकेट्स हैं, अगर वो रिलेवेंट हमारे पास सर्टिफिकेट्स नहीं है तो ऐसे में इसको मत भरिएगा। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है, वो वहाँ पर सर्टिफिकेट वगैरह मांगेंगे। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट वन। नाइन्थ टेंथ है ना, 9th and 10th सेमेस्टर, कोई नहीं, अगर आपके पास डुअल डिग्री है, अगर आपके पास डुअल डिग्री इंटीग्रेटेड डिग्री है तो मतलब आपने वहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन भी आपका हो रखा है। तो आपके पास अगर फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का ही, अगर आपका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का ही लेट्स सपोज 9th and 10th सेमेस्टर का ही डेटा है, तो वहाँ पर आप जो फर्स्ट सेकंड 8th हो गया, 9th 10th आप फिलअप करना चाहते हैं तो इसमें मेंशन कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है तो वहाँ पर 9th and 10th सेमेस्टर आपको देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर आप मेंशन कर लीजिए। तो यहाँ पर 6 तक तो है ही हमारे पास, 7, 8, 9, 10, तो बात वही हुई 4 सेमेस्टर में, मतलब 2 साल का, 4+2 हो गया, तो आपका 6 ईयर का ही है। ठीक है युगल, आई थिंक क्लियर है युगल। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक्सपीरियंस डिटेल जैसे मैंने कहा आपको फिलअप करना है। इसके अलावा बैंकिंग में अगर कोई आपका स्पेशल जो है, आपकी कोई ट्रेनिंग या फिर आपकी कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन है, तो आपकी कोई ट्रेनिंग या स्पेशल क्वालिफिकेशन है तो आप इसको फिलअप कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है, एंड इफ़ यू आर हैविंग दोस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक पर्सनल सजेशन यहाँ पर देता हूँ, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ चिपकाने की यहाँ कोशिश मत करिएगा, भले आपके पास इसके सर्टिफिकेट्स वगैरह अवेलेबल हों। अदरवाइज अगर आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं, सर्टिफिकेट्स दिखाना चाहते हैं, तो बिल्कुल दिखाइए, बट बी रेडी फॉर क्वेश्चंस विद इन द इंटरव्यू। सो इफ़ यू कैन प्रिपेयर दोज टॉपिक्स, इफ़ यू कैन प्रिपेयर योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ रिलेटेड इंटरव्यूज क्वेश्चंस, अगर आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं तो ही मेंशन करिए, अदरवाइज छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। बट अगर आप यहाँ पर मेंशन करते हैं तो बिल्कुल रेडी रहेगा। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है। उसके बाद आपको यहाँ पर हॉबीज़ एंड अदर इंटरेस्ट आपको मेंशन करना है। और फिर से सुनिएगा, अभी कल ही मॉक इंटरव्यूज़ हो रहा था, उस पैनल में थे हम लोग, तो मैंने देखा था बहुत सारे कैंडिडेट्स ने हॉबीज़ एंड इंटरव्यूज़ के अंदर भर के हॉबी लिखी थी। कुकिंग है सर, साइकिलिंग है, कुकिंग है, म्यूज़िक है, डांसिंग है, आर्ट है, स्केचिंग है, सब कुछ भर दिया था। तो ये हॉबीज़ वाला कॉलम बहुत ध्यान से भरिएगा, बिकॉज ये जब बायोडेटा फॉर्म आपका जाएगा इंटरव्यूअर के सामने, तो उसके पास जब 10 हॉबियाँ देखने को मिलेंगी तो वो अगर चाहेगा तो आपको ट्रैप में फंसा लेगा। सो मिनिमम 1 से 2 आप हॉबीज़ अपनी मेंशन करिएगा, और उस हॉबी के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, बिकॉज दे विल डेफिनेटली आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दैट। तो क्वेश्चन पूछेंगे, और जो हॉबी यहाँ पर लिखें वही हॉबी अगर आपने रिज्यूम बनाया है तो रिज्यूमे जो आप बनाएंगे उसके भी अंदर वही चीज़ मेंशन करिएगा, क्योंकि जो वहाँ पैनल है वो ये बायोडेटा फॉर्म के थ्रू ही सारी डिटेल्स आपकी देखेगा, उसके पास ये फॉर्म रहेगा। ठीक,
इसके अलावा अगर बात करें आपके एड्रेस की डिटेल्स है, तो आपका जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, जो प्रेजेंटली आपका जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस है उसकी डिटेल, और साथ ही साथ जो आपका परमानेंट एड्रेस है, आपकी परमानेंट एड्रेस की फुल डिटेल। तो करस्पॉन्डेंट एड्रेस और आपका जो परमानेंट एड्रेस है उसकी डिटेल क्या करेंगे, आप फिलअप करेंगे। इसके अलावा पिछले 5 वर्षों के दौरान, लास्ट 1 to 5 ईयर आप कहाँ कहाँ रहे हैं, उन प्लेसेस का भी डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको भरना है। तो मतलब पिछले 5 सालों में आप कहाँ कहाँ रहे हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो कब से किस ईयर से किस ईयर तक कहाँ रहे हैं और किस जगह रहे हैं, आपका पूरा एड्रेस पिछले, और जो डिटेल है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ द प्लेस, और जिस जगह पर है आप किस डिस्ट्रिक्ट में रहे हैं, तो वो डिटेल। कहने का मतलब पिछले 1 से 5 साल में आप कहाँ रहे हैं, तो एटलीस्ट 3 साल का जो मेजर इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पर मेंशन कर दिए, क्योंकि ये जानना चाहते हैं कि आप पिछले जो है सालों से कहाँ रह रहे हैं, तो दैट इन्फॉर्मेशन इज़ इंपॉर्टेंट। एक मैं बात आपको यहाँ पर और ऐड ऑन करना चाहूँगा, इस चीज़ से ये पूछा जा सकता है, जैसे लेट्स सपोज एक तो होम टाउन से रिलेटेड इंटरव्यू में क्वेश्चन बनते हैं कि आप जिस होम टाउन से हैं उसके बारे में पूछा था कि हाँ आपके होम टाउन में क्या फेमस है या क्या चीज़ है, वो चीज़। दूसरा फ्रेंड्स, यहाँ से एक और क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, जब आप इन प्लेसेस को मेंशन करेंगे कि इस ईयर से मैं यहाँ से यहाँ तक था, तो ऐसे में वो पूछ सकते हैं कि जिन प्लेसेस में आप थे उन प्लेसेस के बारे में आपसे क्वेश्चन बन सकता है। सो द काइंड ऑफ अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस रेंज विल इंक्रीज, थोड़ा सा रेंज ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ सकता है, ठीक। अगर कोर्ट ने आपके अगेंस्ट कोई जो है पनिशमेंट वगैरह ऐसा कुछ, अगर कोर्ट वगैरह का केसेस है, कोई डिटेंशन, फाइन, कन्वेंशन, कोई सेंटेंस वगैरह, कोर्ट वगैरह की तरफ से कोई कंपनसेशन वगैरह हर्जाना है, या कोर्ट की तरफ से अगर कुछ ऐसा केसेस है कुछ भी, तो आप उसको ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ नहीं है, बट अगर है तो उसको मेंशन कर दीजिएगा, उसमें शर्माने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये चीज़ें अगर बाद में पता चलेंगी सो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। अगर कुछ है कोई दिक्कत नहीं, यू आर एलिजिबल वन। अगर कोई कोर्ट के थ्रू कुछ अगर हुआ था, कोर्ट ने आपको बाइज्जत बरी कर दिया था, या कोर्ट ने हमें दोषी नहीं पाया था, या किसी केस में अगर हम फंसे तो हमारे ऊपर कुछ पेनल्टी फाइन लगी हुई है, तो दैट मेंशन दैट फ्रैंकली आप उसको मेंशन करिए, बिकॉज वो चीज़ें अगर बाद में पता चलेंगी कहीं ना कहीं से पता वो चली जाती हैं, क्योंकि उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशंस वगैरह, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स के वेरिफिकेशंस वगैरह भी होते हैं ज्वाइनिंग से पहले, तो कहीं ना कहीं से वो पता कर ही लेंगे। तो पता कर लिए तो बाद में फिर पूरा कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा और फिर आगे बैठने नहीं पाएंगे, और हम झूठ बोलते हुए पाए गए हैं, इसलिए हो सकता है फिर आगे फिर पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए, फिर हमें पेपर ही भविष्य में ना देने को मिले। सो जो भी चीज़ें हैं, बी ट्रांसपेरेंट विद इन दैट। तो अगर ऐसा कोई कोर्ट से रिलेटेड अगर कोई इंसिडेंट है तो आप बिल्कुल जो है उसको मेंशन करिए। कभी किसी आयोग या किसी डिपार्टमेंट की तरफ से आपको एग्ज़ाम्स में बैठने से रोक लगा दी गई है, या कभी चीटिंग करते हुए पाए गए थे, तो किसी कमीशन ने हमको पूरी तरीके से रोक लगा रखी है, वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मेंशन करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रेजेंट, अगर हम करंटली अगर जॉब वगैरह कहीं कर रहे हैं, तो ये बेसिकली वो बंदे जो ऑलरेडी जॉब में हैं अभी, तो वो करंट टाइम में अपने जो जॉब्स वगैरह कहीं पर कर रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें जो है पर्टिकुलर कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स वगैरह भी हमें लास्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, प्रेजेंट एम्प्लॉयर जो है, गेस्टेड ऑफिसर है, ये कुछ हमें चाहिए होगा। ये क्या है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो अभी हम आगे चल के देखेंगे, उसके लिए फॉर्म दिया हुआ इन्होंने। इसके अलावा आपको दो जान पहचान के, आपके जो 2 जान पहचान के हैं लोग, उनके जो है यहाँ पर उनका नाम, उनका एड्रेस और उनका टेलीफोन नंबर आपको देना है। तो आपके जान पहचान में जो लोग हैं, मतलब जो है आपके जो रिस्पेक्टेबल रेफरेंसेस, तो आपको रेफरेंस के लिए यहाँ पर 2 डिटेल है, तो अपने किसी के रिलेटिव का नंबर या अपने पेरेंट्स का नंबर यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, उनका नाम, एड्रेस और टेलीफोन नंबर यू विल मेंशन देयर, है ना, तो ये मेंशन करेंगे। और इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन जो आप देना चाहते हैं जो कि बैंक के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, जो बैंक को पता होना चाहिए, तो वो आप चाहे तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मेंशन कर सकते हैं। 23rd नंबर कॉलम में आप मेंशन करेंगे कि मैं जितनी भी बातें सब बता रहा हूँ सब कुछ ओके है, सब कुछ 100% सर्टिफाइड है, ओके बातें हैं, सारी बातें बिल्कुल परफेक्ट हैं। अगर मैं गलत बातें बता रहा हूँ तो सेक्शन 1961 के तहत जो है अगर कोई दहेज वगैरह का केसेस वगैरह या ऐसा अगर कुछ भी चल रहा है, तो जो भी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी क्लियर कट है, और अगर आप इसमें कुछ गलत भरेंगे तो ये आपके खिलाफ कोई लीगल एक्शन ले सकते हैं। इतना करने के बाद आप अपना डेट, लेफ्ट थंब है ना, तो थंब याद रखिएगा, ऐसा ना हो है ना हम बहुत एक्साइटमेंट में राइट थंब का इंप्रेशन मार दें, तो याद पढ़ लीजिए लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन। लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन जनरली क्यों लिया जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल, ज़्यादातर लोग राइट हैंडेड होते हैं, और राइट हैंड का काफ़ी यूज़ करते करते हमारे थंब के जो थोड़े से प्रिंट्स जो हैं वो थोड़े से डिस्टर्ब हो रहते हैं। लेफ्ट वाला कम यूज़ करते हैं हैंड, तो वो थोड़ा ओके हो रहता है, इसीलिए आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द जगह आपको लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप यहाँ सिग्नेचर वगैरह कर दीजिए, ऐसा लॉजिक मैं दे रहा हूँ, बट जनरली शायद ऐसा ही होता है, ठीक है। चलिए, तो ये आप भर लेंगे। ये तो हो गया आपका बायोडेटा फॉर्म।
बायोडेटा फॉर्म के साथ आपको फ्रेंड्स आइडेंटिटी सर्टिफिकेट या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपको आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आपको फॉर्म देखने को मिलेगा। बेसिकली कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट की तरह है कि आप जो हैं वो वही हैं, तो आप अपनी इन्फॉर्मेशंस पूरी मेंशन करेंगे। अब इसको आपको अटेस्ट कराना है, ये अटेस्ट अभी जल्दी ही करा लीजिएगा। किससे कराना है? स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी एम्प्लॉय से, आप जो गेस्टेड ऑफिसर है उस एम्प्लॉय से करा सकते हैं, एमएलए है, एमएलसी है, एमपी है, ब्रांच हेड ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो ब्रांच हेड है या फिर किसी और नेशनलाइज बैंक का अगर ब्रांच हेड है तो वो भी इसको अटेस्ट कर सकता है। तो मेरे को लगता है फिलहाल सबसे आसान आपके लिए क्या होगा, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच के हेड से अटेस्ट करा लीजिए या फिर किसी भी नेशनलाइज बैंक में चले जाइए, उनको बता दीजिए कि सर मेरा SBI PO का इंटरव्यू है, प्लीज़ आप इस चीज़ को अटेस्ट कर दीजिए। तो आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड डिटेल्स लेके जाइएगा, वो उनको देखकर यहाँ पर वेरीफाई कर देगा, आपका नाम डिटेल वगैरह पढ़ के वो जो बंदा है, जो गेस्टेड ऑफिसर या जो ऑफिसर है, वो आपका अपना जो है सिग्नेचर, नेम वगैरह, पदनाम वगैरह, अपनी डिटेल्स भर कर अपने मोहर वगैरह लगा के आपको ओके कर देगा, यहाँ पर डेट वगैरह डाल देगा। ठीक है, तो इसको भी लेके जाना है। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूं, इंटरव्यू के लिए भाई क्वेश्चन तो तैयार करके जाना, दैट्स ओके, बट ये सारी चीजें प्रिपेयर करके जाइएगा, अदरवाइज विल बी इन बिग ट्रबल, हम बड़े ट्रबल में आ जाएंगे। और जब भी इसमें कुछ गड़बड़ी होगी ना, आप इंटरव्यू में ऐसे स्ट्रेस में होंगे, टेंशन में होंगे, और आपसे इंटरव्यूअर कहेगा, वो बाहर जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह कहेगा, अच्छा सर ये पेपर आपका रह गया, आप जाइए बाहर प्रिंट आउट करा के लिए, या बाहर जाइए फोटो कॉपी करा के लिए, ये आपको फिर से भरना है, तो अब के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा प्रेशर जो है बिल्डअप होगा, और वो कहीं ना कहीं इंटरव्यू की परफॉर्मेंस को थोड़ा सा रिड्यूस करेगा, वो खराब करेगा। ठीक है, तो वो ऐसा कोई एक्सपीरियंस ना हो। तो ये सारी चीज़ें क्लियर कट तरीके से कल ही जो है इसको सारा डॉक्यूमेंट सब कुछ ओके करके फिर बैठिएगा घर में, फिर जो पढ़ाना है, रिवीजन करना, वो अपना रिवीजन करते रहेगा। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ऐसा सोचें कि सर बाद में कर लेंगे, तो बाद के चक्कर में मत रहिएगा। ठीक है, क्योंकि या बीच में गेस्टेड हॉलीडे वगैरह भी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा डिक्लेरेशन टू बी सबमिटेड बाई अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड सीकिंग रिजर्वेशन इन OBC। तो अगर फ्रेंड्स आप में से कोई OBC की कैटेगरी में है, तो OBC का ये जो है आपका जैसे जो है कास्ट सर्टिफिकेशन जो है अटेस्टेशन फॉर्म होता है, तो वो ये फॉर्म जो है अपना भर लेंगे। अगर कोई शेड्यूल कास्ट से है, ये तो OBC वाला हो गया, तो इसी तरीके से OBC की कैटेगरी के लिए फॉर्म हमें देखने को मिल रहा है। एक मिनट मेरे को देख लेने दीजिए, जस्ट अ सेकेंड। ये हमने देख लिया, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन टू बी सबमिटेड बाई अदर बैकवर्ड क्लासेस कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन एज OBC। तो OBC के लिए ये जो है यहाँ पर आपको फॉर्म देखने को मिला है। तो OBC के लिए क्रीमी या नॉन क्रीमी लेयर जो भी यहाँ पर है, वो ये अटेस्टेशन फॉर्म अपना देख लें, और ये जो है फॉर्म जो है थोड़ा सा अपना भर लीजिएगा। तो उम्मीद के हस्ताक्षर ये डिक्लेरेशन फॉर्म जो है आप अपना भर देंगे कि आपके पास जो आप सर्टिफिकेट वगैरह लगा रहे हो सब कुछ ओके, परफेक्ट है। अब लास्ट में आपके पास एक चेकलिस्ट फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, बायोडेटा फॉर्म, जो जो चीज़ें आपको लेके जानी है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। आपको बायोडेटा फॉर्म लेके जाना है ना, तो बायोडेटा फॉर्म्स ड्यूली फिल्ड टोटल 5, एक ओरिजिनल कॉपी और 4 फोटो कॉपी। फिर से सुनिएगा, बायोडेटा फॉर्म, चलिए मैं हाईलाइट करते चलता हूँ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब भूलिएगा नहीं, ये सब अच्छे से जो है इसको कवर अप कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार हमारे साथ इसमें मिस्टेक हो जाती है। तो बायोडेटा फॉर्म आपको टोटल 5 कॉपी ले जानी है, एक ओरिजिनल जिसमें आपने पेन से भरा हुआ है, और 4 उसकी फोटो कॉपी। तो एक ओरिजिनल 4 फोटो कॉपी जो आपको ले जानी है, भाई 2 भर लीजिएगा, 6 फोटो कॉपी करा लीजिएगा, एक्स्ट्रा रखिए, कुछ कम ना रहे। साथ साथ के लिए कॉल लेटर, जो आपका इंटरव्यू कॉल लेटर है उसको तो आप अपना टिक कर लीजिएगा कि हाँ ये भी रख लिया, ये भी रख लिया। तो जो जो डॉक्यूमेंट्स आप भरें वो बाहर जो है कवर में, ये ऊपर सबसे ऊपर कवर में ये रहेगा, तो उस पर टिक कर दीजिएगा। आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आपने गेस्टेड ऑफिसर से अटेस्ट करा लिया, तो वहाँ टिक कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपका प्रूफ ऑफ एज डॉक्यूमेंट, हाई स्कूल के सर्टिफिकेट, पासपोर्ट या पैन कार्ड, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे आपका जो है प्रूफ ऑफ एज, आपका एज वेरिफिकेशन होता है। जनरली हाई स्कूल का सर्टिफिकेट या मार्कशीट सबसे बेस्ट होता है, वो आपका हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपकी जो डिग्री है सभी सेमेस्टर्स की, जो आपने भरा है सबको यहाँ फटाफट टिक कर दीजिए। तो इसका मतलब जो भी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं, वो सभी चीज़ें आप टिक कर लीजिएगा। और मेडिकल सर्टिफिकेट्स वगैरह, अगर कोई एक्स सर्विसमैन है, OBC अगर नॉन क्रीमी लेयर में, तो वो है डॉक्यूमेंट। अगर डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी वाला डॉक्यूमेंट हमने जमा किया, और अदर कोई सर्टिफिकेट वगैरह हमने लगा रखा, तो वो सब कुछ टिक करिएगा, फटाफट साइन करिएगा, एंड दैट्स इट। आपका बायोडेटा फॉर्म, सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी फॉर्म इज़ नाउ रेडी। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर स्टिल आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो उसको जरूर पूछिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो है गूगल फॉर्म भी देखने को मिल जाएगा, आप उसमें अपनी डिटेल भरिएगा, और साथ ही साथ बताइएगा हमें कि आपका इंटरव्यू जो है कब है, तो आपका इंटरव्यू कब से शेड्यूल है, आप उसके बारे में भी हमें जरूर बताइएगा, है ना। और आप में से बहुत सारे लोगों ने मॉक इंटरव्यूज़ में पार्टिसिपेट भी किया था, मॉक इंटरव्यूज़ की वीडियो भी हम जल्दी अपलोड कर देंगे, सो दैट आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो ऑफलाइन एक्सपीरियंस नहीं ले पाए हैं इंटरव्यू का, वो जो एस्पिरेंट्स आए थे यहाँ पर जो है
उनसे आप थोड़ा सा वहाँ पर चीज़ें जो है सीख पाएंगे और इनपुट ले पाएंगे। तो उम्मीद करते सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए अड्डा 24/7 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।